सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकाशिते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोममं गतिं पते वोचामि समयपाहुड मृणमोऽसुधकेवली संतते मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह समय सार परमागम विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद देव का परिचय हम सभी को है। आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में हमें जो परिचय प्राप्त है, वो जो नए जीव हो नहीं जानते हो तो थोड़ा सा पहले उनके परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद देव का जन्म कुंद कुंद नगर नाम का एक ग्राम है, साउथ में आपके दक्षिण में, वहाँ हुआ था। उनका नाम तो पद्मनंदी आचार्य था मूल में, लेकिन वो कुंद कुंद उनके गांव का नाम था कोंड कोंडपुर, तो वो वहाँ के कहलाते थे। तो बाद में उनका नाम कुंद कुंद आचार्य हो गया। कुंद कुंद आचार्य के बारे में इस सारे जगत में प्रसिद्ध है कि आप विदेश क्षेत्र में गए थे और आप साक्षात सिमंदर भगवान की देशना सुनकर आए थे और आपने आकर इस समय सार आदि महान ग्रंथों की रचना की। और कुंद कुंद आचार्य देव के बारे में और बहुत सारी बातें बहुत प्रसिद्ध हैं। आचार्य उमा स्वामी उनके पट्ट शिष्य थे। जो तत्वार सूत्र के रचयिता आचार्य उमा स्वामी जगत प्रसिद्ध हैं, वे उनके पट्ट शिष्य थे, माने उनसे ही दीक्षित थे। और आचार्य कुंद कुंद देव ने लगभग 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की, जो अभी सारे अपने पास उपलब्ध नहीं हैं। बहुत सारे तो काल के गर्भ में खो गए। उनने एक परिक्रम टीका भी लिखी थी। अगर कोई आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में ऐसा सोचता है कि उन्होंने केवल अध्यात्म लिखा था, तो उन्हें अध्यात्म अकेला नहीं लिखा, उन्होंने चारों अनुयोगों का ही वर्णन किया है। लेकिन सारा वर्णन, सारे शास्त्र अपन को नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी मिले उनमें ही अपन माला माल हो गए। आचार्य कुंद कुंद देव का ग्रंथ समय सार, जिस पर बीच में कोई काम हुए होंगे, टीकाएं हुई होंगी, तो वो अपने को प्राप्त नहीं है। लेकिन 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसी समय सार पर आत्मख्याति टीका लिखी। और आत्मख्याति जैसी टीका, जिसके बारे में आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अगर जगत में कहीं पर भी सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म हमें देखना हो तो वो आत्मख्याति टीका में देखिए। तो उसके बाद जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। इस प्रकार इस समय सार की परंपरा में जो जो समय सार के संपर्क में आया, उसके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हुआ। और इस श्रृंखला में सबसे पहले अपन याद करें तो पंडित बनारसी दास जी, जिनका जीवन इसी समय सार से
पलटा है। और पूरे अध्यात्म के रसिया पंडित बनारसी दास जी का हम सबने सुना है, पढ़ा है। और उसके बाद ब्रह्मचारी पांडे राजमल जी, आपने भी कलशों की जो टीका लिखी है, समय सार कलश की टीका, वो भी इसी समय सार को पढ़कर उनके जीवन में परिवर्तन आया। उसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तो फिर गणेश प्रसाद वर्णी जी साहब ने भी इस समय सार को पढ़कर आत्मख्याति टीका, उनको कंठस्थ याद थी वर्णी जी को। और वर्णी जी को समय सार इतना प्रिय था कि उनने पूरा समझ लो रात और दिन, जब कोई आत्मख्याति टीका संस्कृत की याद करेगा तो कितना स्वाध्याय किया हो। और उनने अपने जैसी याद तो करी नहीं होगी, रटी तो होगी नहीं कि भैया अपन जैसे रटते हैं, कुंद कुंद शतक रटते हैं, ऐसे तो रटे, तो पढ़ते रहे। वो कितनी पढ़ी होगी कि पढ़ते पढ़ते याद हो गई। ठीक है। और उसके बाद युग आया, श्रीमद जी को भी समय सार से ही पूरा जीवन उनका बदला। और उसके बाद जन्म हुआ पूज्य गुरुदेव श्री काली स्वामी का। तो उनका जन्म और उनका परिचय हम सभी को है, उस पर अपन समय नहीं लगाते, लेकिन उनका भी पूरा जीवन समय सार से ही परिवर्तन हुआ। और इतना परिवर्तन हुआ कि ये बनारसी दास जी भी, पता नहीं आपको, सब श्वेतांबर थे, ये भी दिगंबर बने। और ऐसे ना जाने कितने भाई जिन्होंने समय सार से प्रभावित होकर एक सच्चे दिगंबर धर्म को स्वीकार किया। और पूज्य गुरुदेव श्री ने तो इस समय सार को घर घर पहुंचा दिया और इसकी एक क्रांति ला दी। और आज पूरा जगत में, चाहे हमारे समय सार को पढ़ने वाले, समझने वाले नहीं हो, मानने वाले नहीं हो, इसके विरोध में भी हो, तो भी वो समय सार से अपरिचित तो हो गए। और सारे जगत में एक ऐसा माहौल बन गया कि अब समय सार की चर्चा घर घर हो रही है। चाहे भले इसके विरोध में कोई करे, लेकिन समय सार का नाम तो हर कोई अब जानता है, उसका परिचय है। इसलिए समय सार पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना महान सौभाग्य का उदय हो। किसी जीव का बहुत पुण्य पका हो, होनहार भली हो, निकट भव्य हो, उसी जीव को ये समय सार सुनने, पढ़ने, समझने का अवसर मिलता है। इसके लिए भी बहुत पुण्य का उदय चाहिए। और अगर ये समय सार अनुभव में आ जाए तो अपना मुक्ति का मार्ग खुल ही गया। तो इसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, कराने की इस ग्रंथ में पूरी क्षमता है, बस हमारी रुचि पूरी होनी चाहिए। देखो, इस सब के कारण समय सार ग्रंथ अत्यंत जगत प्रिय है। और कुंद कुंद आचार्य देव का नाम हम सभी जानते हैं। जितनी भी प्रतिमाएं आज भी हमें जमीन के अंदर से जब मिलती हैं, कहीं की भी प्रतिमा हो, उसमें अधिकतर आचार्य कुंद कुंद का नाम मिलता है। और उन प्रतिमाओं से उनके मिलने पर, जगह जगह मिलने पर ये पता चलता है कि दिगंबर धर्म कितना ज़्यादा प्राचीन और कितना फैला हुआ था। और पहले सभी लोग लगभग इस दिगंबर धर्म को ही मानते, जानते और पढ़ते, स्वीकार करते हैं। और इसके पीछे भी एक कारण है। और ऐसा होने पर भी लोग इतना सब समझने पर, सुनने पर भी अपने मताग्रह नहीं छोड़ते, अपने पंथ संप्रदाय में मोह नहीं छोड़ते और सच्चे धर्म से वंचित रह जाते हैं। भारत देश अनेक प्रकार की संस्कृति और अनेक भाषाओं का देश है। और इसमें एक से एक महापुरुष समय समय पर जन्म लेते रहे हैं। इस कारण क्या होता है कि पंथ संप्रदाय बनने में देर नहीं लगती, जातिवाद बनने में देर नहीं लगती। और उसका कारण ये है कि इन 2000 वर्षों में महावीर भगवान के बाद जो परंपरा इस वीतरागी तत्व ज्ञान की चल रही थी, उसमें इस काल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे पंथ संप्रदाय और जातियां पल्लवित हो गई। और फिर महापुरुष हुए
तो महापुरुषों के निमित्त से जो तत्व की बातें चली, फिर लोगों ने धीरे धीरे उन्हीं के नाम से पंथ संप्रदाय बना लिए। कई लोगों ने अहंकार के लिए अलग होने के चक्कर में नई नई क्रियाएं बना ली। कभी कभी इस बीतरागी मार्ग में रागी देसी लोग भी पैदा हुए और उन लोगों ने अपने अहंकार के पोषण के लिए, अपने महिमा मंडन के लिए तरह तरह के बीतरागी धर्म में विकृतियां पैदा कर दी। भगवान को कर्ता धर्ता बता दिया, भगवान को ये पूजा करो शांतिनाथ तुम्हारा दुख हर देंगे, शांति देंगे, पार्श्वनाथ दुख हर लेंगे। ऐसी ये निरंतर विकृतियां निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। इस पंचम काल का स्वरूप है ऐसा। यहाँ पर विकृतियां बढ़ती चली जाती हैं और बीच बीच में कोई भव्य जीव, कोई महापुरुष ऐसे जन्म लेते हैं जो बीच बीच में से बीतरागी तत्व ज्ञान का डंका बजाते रहते हैं और ये जुगनू की तरह ये बीतरागी धर्म चमकता रहता है। सूरज की तरह तो नहीं चल पाता, लेकिन जुगनू की तरह ये टिमटिमाता रहेगा काल के अंत तक। ये परम सत्य है और ये केवली भगवान कह के गए। तो हम सब जो यहाँ पर अभी विराजमान हैं, हम सब का ये परम सौभाग्य है कि हम सब लोग यहाँ पर इस जुगनू जैसे टिमटिमाते प्रकाश में भी आ गए। समझ में आया उस सूरज को छोड़कर? तो अब कौन सा पंथ, कौन सा संप्रदाय, कौन सा गुरु, कौन सी जाति सही है, ये झगड़े कभी खत्म होने वाले नहीं है। ये तो चलते रहेंगे। कौन सी क्रियाएं सही है, कौन सी क्रियाएं गलत है, क्या करना क्या नहीं करना, इन बातों में अपने को ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। देखो, अगर हम गहराई से विचार करें, ईमानदारी से विचार करें, जो जीव स्वाध्याय नहीं करते, प्रवचन वगैरह में नहीं बैठते, उनके उद्देश्य से मैं बातें बोल रहा हूं। आप सिर्फ एक बात समझें, हमारे कितने ही पंथ संप्रदाय हों, हमारे कितनी अलग अलग क्रियाएं हों, लेकिन हमारी मूर्ति तो वीतरागी मुद्रा वाली है कि नहीं? आप वीतरागी मुद्रा के साथ व्यवहार क्या करते हैं वो आपकी निजी बात है, लेकिन प्रतिमा तो वीतरागी है ना। और जैन धर्म अहिंसा प्रधानी है कि नहीं? बोलो। कोई भी, चाहे श्वेतांबर जैनी भाई हो, चाहे दिगंबर जैनी भाई हो, हम हिंसा को पसंद करते हैं क्या? बोलो। हम सब अहिंसा के पुजारी हैं ना। अपन को कोई भी जीव राशि, बोलो, अगर अपने मुनिराज हो, चाहे वो श्वेतांबर साधु हो, दिगंबर साधु हो, सब जीवों की रक्षा का प्रयास पूरा रखते हैं ना। कोई भी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, विराध ना। हम पानी छान कर क्यों पीते हैं? वो सोचो। हम मर्यादित भोजन क्यों करते हैं? हम बाजार का क्यों नहीं खाते? हम जमी कंद क्यों नहीं खाते? इसके पीछे हमारा क्या कारण है कि भाई इसमें अनंत जीव राशि की हिंसा होती है। तो अनंत जीवों की रक्षा, अनंत जीव राशि की विराधना ना हो, ये तो सब जैनियों को स्वीकार है ना। इसमें तो किसी को दो मत नहीं है ना। क्या सब इसमें तो हमें दो मत नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये भी हम भी मानते, आप भी मानते। तो अब यहीं से प्रचार करो कि अगर हम अहिंसा प्रधानी हैं तो हमारी पूजा पाठ भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? हिंसा वाली होनी चाहिए कि अहिंसा वाली होनी चाहिए? बोलो। माने हमारी जो सामग्री है, जो पूजा पाठ भक्ति का जीवन है, वो अत्यंत निर्दोष होना चाहिए। उसमें सावध योग नहीं होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा, जीव राशि या कोई भी ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए जो अपन खाते तो नहीं है तो भगवान को चढ़ा देवे। ऐसा तो तीन काल में नहीं होना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये कोई तेरी और मेरी बात नहीं है। ये कोई पंथ संप्रदाय जाति की बात नहीं है। तो बहुत, अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपना दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगी। एक तो ये बात आ गई कि हमारी सारी क्रियाएं अहिंसात्मक होनी चाहिए। उनमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। अपन बहुत नाचेंगे कूदेंगे तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? अपन बहुत तेज तेज म्यूजिक बजाएंगे तो कानों में तकलीफ होगी, जीव उसकी वो क्या कहते हैं वाइब्रेशन निकलेगी, तो जीव जो सूक्ष्म जीव है मरेंगे कि नहीं? अब हम भले ही वो धर्म के नाम पर करें, लेकिन सोचो कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
जो मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, अगर वे अपने स्वागत में खूब ढोल नगाड़े बजवाए और खूब जनता नाचे, तो सोचना चाहिए कि हमारी 4 हाथ जमीन देखकर जितने जीव बचे होंगे उससे 1000 गुना तो हमारे स्वागत में मर गए। माने ये पता ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि अधिकतर लोग बेहोशी में जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं वे लोग। हम लोग इतनी बेहोशी में जीते हैं कि पानी पी लेते 1 गिलास छान कर और पानी बर्बाद 2 बाल्टी कर देते हैं साफ सफाई के नाम पर या नहाने के नाम पर। आप 1 बाल्टी से नहा सकते हो, लेकिन आजकल लोगों को तो कोई वो तो रही नहीं है ना, नहा रहे हैं, वो फव्वारे चल रहे हैं, पानी वेस्टेज जा रहा है, लेकिन पानी छान कर पीते हैं। ये क्यों हुआ कि बुद्धि नहीं है। अब तुम्हारी ऐसी कोई क्रियाएं देखेगा तो हंसता है कि यार कैसे लोग हैं। समझ में आया? मंदिर में दान देंगे तो मान आदिक के लिए देंगे, नाम चाहिए तो दान देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में बैलेंस नहीं है, हमारा जीवन अजीबोगरीब स्थिति में जा रहा है। हमारा एक तरफ आचरण ऐसा होता है कि पूछो ही मत, और एक तरफ हमारा आचरण ऐसा होता है कि पूछो मत। तो वे साधु हैं, वे विचार ही नहीं कर रहे कि एक तरफ तो हम घर छोड़ के आ गए। ये मिथ्या दृष्टि साधुओं की बोल रहा हूं मैं, पंडित भी हो कोई भी हो। एक तरफ तो हम घर छोड़ के आ गए, हमने दीक्षा ले ली, वैराग्य ले लिया, सब मोह छोड़ दिया, और एक तरफ हम आडंबर बढ़ाते जा रहे, बढ़ते ही जा रहा आडंबर। तो अब सोचो कि भाई अगर हम ऐसे काम करेंगे, अपन हरी नहीं खाते। हरी क्यों नहीं खाते आप लोग? हरी नहीं खाते ना, पर अष्टांग का हरी नहीं खाएंगे, वे नहीं खाते। क्यों नहीं खाते भाई? जीवों की हिंसा होगी ना, और हजारों फूलों से अपन स्वागत करवाए तो वो भी असली, उसमें कितनी हिंसा होगी। लेकिन वो अपन विचार नहीं करते। अपन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अपन कोई विचार ही नहीं करते, और अपन एक पंथ संप्रदाय को पकड़ लेते हैं, अपनी जाति को, अपनी कुल की मर्यादा को। चाहे तुम्हारे कुल की मर्यादा मूर्खतापूर्ण चली आ रही हो तो तुम सुधार करोगे कि नहीं? अरे आपके पिताजी अगर गरीब थे तो बेटा गरीब रहना चाहता है क्या? कुल की मर्यादा का वहां क्यों पालन नहीं करता? भाई जब तेरा बाप गरीब था तो तू बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? लेकिन वहां कोई कुल की मर्यादा, अरे वो तो कहता 100% बड़ा आदमी बनना है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में अपन इतने लकीर के फकीर रहते हैं, ऐसा लगता है अपन कुछ जानते ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। जो सब हमारे तो घर परिवार में चला रहा, अरे चला आ रहा तो सुधार करो ना कि भाई ये सही है भी कि नहीं। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई हमने अपने पिताजी की धोती कुर्ता छोड़ दी जो सही थी तो पैंट शर्ट पहन लिया है, और जो सही नहीं था वो पकड़ के बैठे हुए। तो अपने को ऐसा जागृत होना पहले नंबर पर जागृत हो कि ये पंथ संप्रदाय जाति में धर्म नहीं। धर्म बिल्कुल आत्म आराधना का नाम है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये धर्म है। अपने आत्म तत्व को पहचानना, ये जैन धर्म है। ये जो बाहरी हमारा जीवन है, और ये तो देखो भैया, अब एक तो ये हो गया, आपको मैंने क्रिया से संबंधित बताया कि हमारी क्रिया अहिंसा प्रधानी होनी चाहिए। हमारी कोई भी क्रिया में अगर जीव राशि ज्यादा मरती है तो चाहे वो कितनी प्रभावना का काम हो, हमें नहीं करना। हमें तो जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए। एक तो हमारी निर्दोष क्रियाएं होनी चाहिए। आए समझ में? कहीं कहीं पर अभिषेक जल्दी करने के चक्कर में 4 बजे सामग्री धोने बैठ जाते हैं। अब उन्हें वो यही नहीं पता कि 4 बजे सामग्री धोगे तो तुम रात में पानी तो पीते नहीं हो, और तुम 4 बजे रात को सामग्री धो रहे तो वो कौन सी तुम्हारी अहिंसा पूर्ण क्रिया होगी? यानी साहब हम लेट हो जाते। लेट होने का मतलब ये थोड़ी है भाई पूजा एक कम कर लेना। अभी तो विवेक की बात है ना अहिंसा के संबंध में। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसे ही हमारे जैन धर्म में विकृतियां बढ़ती जाती हैं, और वीतरागी धर्म कब रागी धर्म बन गया ये हमें पता ही नहीं चलता। एक तो ये बात हो गई पूजा पाठ के संबंध में कि उसमें आप आग्रह ना रखें, उसमें ये रखें कि जीव राशि की विराधना नहीं करनी। एक
दूसरा, जब हमारे भगवान की प्रतिमा वीतरागी है, सब भगवान वीतरागी है कि नहीं? चलो बोलो जल्दी, चाहे वे श्वेतांबरों के हो चाहे दिगंबरों के हो, वीतरागी मुद्रा है कि नहीं? बोलो। अब वीतरागी मुद्रा के साथ राग का व्यवहार कहाँ तक उचित है, ये विचार करो। बोलो। अरे मैं पंडित जी हूं, तो मेरे साथ आप लोग पंडित जी जैसा व्यवहार कर रहे हो ना? है? अभी कोई ऐसा तो नहीं कर रहा मेरे साथ, मेरे गले में हाथ डाले और पंडित जी बहुत स्मार्ट लग रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे ना? समझ रहे? लेकिन तुम्हारा दोस्त, अगर मेरा दोस्त आवे अभी, तो उसके लिए तो मैं पंडित जी नहीं हूँ, तो वो तो कहेगा और विवेक तू तो यार बहुत बढ़िया, क्या कर रहा है और कैसा है, तू वैसी बात करेगा। लेकिन आप मेरे साथ ऐसी बात नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो पंडित जी हैं, तो आप पंडित जी हैं तो पंडित जी जैसा व्यवहार कर रहे हैं ना, बराबर? अरे चलो, मैं पंडित जी के रूप में नहीं आता, मान के चलो, और एक साधर्मी के रूप में आता, तो आप कैसा व्यवहार करते? साधर्मी के जैसा करते। और अगर मैं मुनिराज होता, बोलो, तो फिर ऐसा व्यवहार करते क्या कि फिर और नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु ऐसा करते। अभी जय जनन करते ना, फिर क्या बोलते? नमोस्तु। होता कि नहीं होता? और अगर शुल्लक होता, केलक होता, तो फिर नमोस्तु नहीं बोलते, फिर क्या बोलते? इच्छामि। आप समझ गए? तो जैसा जीवन वैसा व्यवहार हम करते हैं। तो वीतरागी भगवान के साथ रागियों वाला व्यवहार कहां तक उचित है, ये पॉइंट है मेरा। जब भगवान वीतरागी है तो हम उनके साथ व्यवहार रागियों वाला क्यों कर रहे हैं? कौन सा रागियों वाला? कि भैया ठंड आ गई, भगवान को ठंड न लग रही हो, है? ऐसा देखा आपने कहीं? अरे अन्य मतियों में भगवान को ठंड भी लगती है, भगवान को गर्मी भी लगती है। आपको विश्वास नहीं है? बात नहीं देखा क्या? हमारे दिल्ली तरफ आना, हम दिखाएंगे। वहां पर भगवान को जब ठंड आती है ना, तो बढ़िया गर्म कपड़े पहना देते हैं वे लोग। और मेरा एक रास्ता है, मैं वहीं से निकलता हूँ, तो मैं देखता है तो अभी गर्म पहन लिए, क्योंकि अभी ठंड आ गई। तो वो कहते कि हमारे भगवान को ठंड है, हमें लग रही तो भगवान को भी लग रही होगी। तो उनका ये व्यवहार मुझे ठीक लगता है। क्यों? इसलिए कि भाई भगवान उनके रागी तो ऐसी है भाई, उनके जब भगवान में भी है राग है तो वो ठीक है, उनको ठंडी भी लगेगी। जब वे अच्छा बुरा करते तो उनको गर्मी भी लगेगी। जब वे भक्त के नारियल से खुश होते हैं तो नहीं चढ़ाएगा तो दुखी भी होंगे, ये तो स्वाभाविक है ना। तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन तुम्हारे हमारे भगवान तो भैया वीतरागी है, वे तो ना आशीर्वाद दे रहे, ना आंख खोल के बैठे हैं, ना मुस्कुरा रहे, ना उनके साथ में कोई रंग राग का चिन्ह है, ना कोई हाथ में हथियार है, ना श्रृंगार है। तो उनके साथ तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो रागियों वाला? जब वो वीतरागी, या तो फिर तुम रागी भगवान को पूजने लग जाओ। अब कई लोगों ने, जैनियों ने प्रतिमा सजा ली, बोले क्यों? बोले अच्छी नहीं लगती। अरे तो भाई साहब, अच्छी नहीं लगती तो प्रतिमा थोड़ी सजाई जा सकती है। कोई रागी देसी देवताओं को बैठा, उनको सजा लो, है? बोलो। कोई ऐसा कहने लगे मुनिराज अच्छे नहीं लगते, तो क्या करे? कपड़े पहना दे मुनिराज को। भाई जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही समझा जाएगा ना, है? दूल्हा दूल्हे की तरह दिखना चाहिए, बराती बराती की तरह दिखना चाहिए। अगर सबरे बराती दूल्हा दिखने लगे तो भी समस्या है। बोलो भाई, हर चीज का जब अपना धर्म वीतरागी है तो ये तो सबको ही विचार करना चाहिए। सारे जैनियों को बोल रहा हूं मैं, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे जितने भी पंथ चलते हो तुम्हारे, सबके लिए बोल रहा हूं कि हमें गहराई से विचार करना चाहिए। जब हमारा धर्म वीतरागी है तो हम उसमें राग का व्यवहार भगवान के साथ क्यों कर रहे हैं? हम सबको ये विचार करना ही पड़ेगा ना कि राग का व्यवहार हम कैसे कर सकते हैं, हम स्तुतियां राग वाली कैसे पढ़ सकते हैं। हे सिरपति करुणा निधान जी,
अब मेरी पिता क्यों न हरूबार क्या लगी, ये हम बोल ही नहीं सकते अपने भगवान से। ऐसा व्यवहार से बोल ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपका भगवान का ये व्यवहार भी घटित नहीं होता। वे जब किसी जगत का अच्छा बुरा करते ही नहीं, कर सकते नहीं, यही तो समझा के गए हो। जैसा हम व्यवहार से करवा ले, व्यवहार से झूठ होता है, और व्यवहार से कह के तुम निश्चय स्तुति क्यों छोड़ते हो? जब हमारे पास सोने की अंगूठी हो तो हमें आर्टिफिशियल पहननी चाहिए? बोलो जल्दी, बढ़िया सोने की पहनो, जब सोना होता है पहनने के लिए, कि नहीं सब आर्टिफिशियल पहनेंगे। अरे ऐसा मूर्ख जगत में कोई नहीं है। जब आपके पास बढ़िया अच्छे कपड़े तो फटे पुराने क्यों पहनोगे? ऐसे ही जब हमारे पास इतनी बढ़िया बढ़िया वीतरागी स्तुतियां हैं तो हमें लेने देने वाली स्तुति क्यों करते हैं? नहीं थी तब अलग बात थी, तब लोगों को पता ही नहीं था। आज तो हमारे पास एक से एक माल है, बढ़िया से बढ़िया पूजन है, सिद्ध पूजन, कितनी बढ़िया पूजन करी ना अपन। अब घेवरा लाए, छुआरा लाए, काय तब काय को लाए, नहीं समझ हो गया ना वही वीतरागी में। तो एक दो बातें समझे कि वीतरागी दर्शन में वीतरागता का ही व्यवहार होना चाहिए। जैसा अपन लोक में चतुर हैं, जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार करते हैं। करते कि नहीं करते बोलो? आपके घर में दूध देने वाला आए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? हैं? और आपके घर में एक बड़ा सेठ आए तो कैसा व्यवहार करोगे? जानते हो ना कि भाई किसके साथ कैसा व्यवहार करना। ऐसे ये तीन लोक के नाथ वीतरागी जिनेंद्र भगवान के सामने सारी जैन समाज को और साधु संतों को सोचना चाहिए। सबके लिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर हम वीतरागी धर्म में राग की नदियां बहा रहे हैं, राग का तांडव करा रहे हैं, तो हमसे बड़ा पापी कौन है? हम भगवान के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, विचार करना चाहिए। आज क्रियाओं के नाम पर विवेक खो गया है। आज दीक्षाओं के नाम पर संत साधुओं का विवेक कहाँ काम कर रहा पता ही नहीं है। ऐसे रंग राग हो रहे हैं कि देख देख के लगता है कि ये हो क्या रहा है। हमारे वीतरागी धर्म को हम रागी धर्म बनाने में तुले हुए हैं। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? कभी कभी लोगों को ये आडंबर इतने बढ़े जाते हैं। और ये आडंबर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आडंबर सर्वत्र पूजयन्ते, आडंबर की पूजा होती है, इसलिए दिन पे दिन आडंबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अब जो भाई बहुत वास्तव में थोड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कूल में गए हैं, हिंदी विंदी पढ़ लेते हैं, तो उनको ये विचार करना चाहिए कि हम धर्म के क्षेत्र में अज्ञानी बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सुनो, एक तो वीतरागी भगवान के सामने वीतरागता का व्यवहार एक बार, और जो भी क्रिया करते हो पूजा पाठ के संबंध में, उन सब में अपना स्वयं विवेक जागृत रखना। क्रिया वो ही सार्थक है जिसके उद्देश्य हमें पता हो कि हमने क्यों किया। आपने भगवान को चावल चढ़ाए, क्यों चढ़ाए आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है तो आप चावल मत चढ़ाया करो। पहले पूछो कि भाई ये चावल क्यों चढ़ाए। हमने जो सामग्री ली, नैवेद्य ली, चटक ली, तो हमने कोई उसमें हरी क्यों नहीं ली? हमने भगवान को फल फूल क्यों नहीं चढ़ा दिए? कारण क्या है? पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामति। पुष्प का अर्थ क्या होता है? बोलो। पुष्प का अर्थ होता है फूल। तो सब फूल चढ़ा दे। अरे भाई, जैन धर्म में जब हिंसा के लिए जगह नहीं है तो हम हिंसा वाला काम कैसे कर सकते हैं? तो फिर क्या है कि भाई हमने उसकी जगह पीले चावल, वो तो सिर्फ, और सुनो, ये सामग्री है काहे के लिए, पहले तो ये समझो। वो तो कहते बिना ही सामग्री के कर लो तो और ज्यादा अच्छा है।
ये सामग्री चढ़ाना ये भगवान की 2 नंबर की पूजा है, 1 नंबर की नहीं। आपको लगेगा मजाक कर रहे हैं भाई साहब, 1 नंबर की पूजा तो ये है कि ना सामग्री की जरूरत पड़े ना पुस्तक की जरूरत पड़े, भगवान और तुम्हारे बीच में कोई हो ही नहीं, ये 1 नंबर की पूजा है। लेकिन ये 2 नंबर की पूजा क्यों आ गई? क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है भाई साहब, हमारा मन क्या है? चंचल है। और अगर तुम्हें हम सामग्री नहीं दे तो तुम पड़ोसी से पूछते हो आज अरहर की दाल बनाओगी कि मूंग की? आया? और अगर और सामग्री नहीं दे, पुस्तक नहीं दे पढ़ने के लिए, तो तुम बाजू वाले से पूछोगे कितने बजे काम पे जाना है, और तुम्हारे रिश्तेदार चले गए, और तुम्हारी लड़की की शादी की बात चल रही कहीं, ये बातें करोगे। अब ये बातें बचाने के लिए उन्होंने कहा ये कुछ अवलंबन दे दो इसको ताकि ये इधर से उधर लगा रहे। अब आपको ऐसा लगता तो लोगों को लगता क्या बोल रहा है, यही सही है। आप 2000 वर्ष का इतिहास देखो, उठा के देखो तो कोई ये पूजा पाठ है ही नहीं। पहले हमारे यहाँ तो भगवान की स्तुति चलती थी। समंत भद्द आचार्य के श्लोक पढ़े आपने, स्तुतियां पढ़ी है, तो वे स्तोत्र होते थे। आप तो मीमांसा है कि नहीं? ये सब क्या है? भगवान की स्तुतियां हैं। तो अपने अपन को अब ये आडंबर चालू हुए तो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। बोलो चले गए कि नहीं चले गए? इसको एरोप्लेन मोड पे करना था मेरे। चलो हो गया। आया समझ में? अपने को ये गहराई से विचार करना पड़ेगा कि अब आडंबर बढ़ते ही चले जा रहे। देखो पहले दीक्षाएं कैसे होती थी, इतनी सिंपल होती थी दीक्षा कि पता भी नहीं चलता था। और आज दीक्षा लेना शादी से भी खतरनाक हो गया। इतना आडंबर तो शादी में नहीं होता जितना दीक्षा लेने में होने लगा। बताओ, जब हमारी राग की क्रियाएं और वीतराग की क्रियाएं एक जैसी हो जाएंगी तो बोलो हमसे ज्यादा बुद्धि का दिवालियापन किसका होगा? बैंक के ढाल में शादी होती है, आजकल बैंक के ढाल में दीक्षा होती है, हल्दी होती है, सब कुछ होता है। दुल्हन की तरह सजाया जाता है, दूल्हे की तरह सजाया जाता है कि बोले क्यों कि जो मुक्ति वधू को भरने जा रहे हैं। तो भाई साहब, मुक्ति वधू और ये संसार की वधू में अंतर है कि नहीं? तो जब दोनों में अंतर है तो दोनों की क्रियाओं में अंतर होगा कि नहीं होगा? क्या इतनी बुद्धि दिवालियापन छा गया लोगों के अंदर? लेकिन ऐसा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि समाज सोई हुई है, स्वाध्याय करती नहीं, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझती नहीं, और धमाधम में आता है मजा। बोलो, ये तो अपन स्वाध्याय वाले जीव है, तो आप शांति से बैठे हो ना। सबको स्वाध्याय नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे मसालेदार भजन चाहिए। नहीं समझ में आया? तड़केदार और एकदम झूमो झूमो झूमो, तुम भी झूमो, महिलाएं भी झूमो, पुरुष भी झूमो, नाचो कूदो, हो गया धर्म। ये बीतरागी धर्म नहीं है। और मुझे तो जब आश्चर्य होता है जब ऐसा धूम धड़ाका साधु संतों के समागम में होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि मुनिराज उपस्थित होते हैं और वहां नाचना कूदना हो रहा है और मुनिराज देख के हंस रहे हैं। वाह, महिलाएं मुनिराज को देख देख के नाच रही हैं और मुनिराज ऐसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये क्या संसार की विकृतियां बढ़ती चली जा रही। तो देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूं पहले ही प्रवचन में कि हम सबको जो अपन समय सार की उसमें बैठे हुए हैं, वो अपना परम कर्तव्य है कि अपन को इन आडंबरों में भूल कर भी नहीं जाना है और अपने जीवन को वैज्ञानिक जीवन बनाओ। कोई भी जीवन का बच्चे हो, कोई भी हो बेटे, जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है, परंपरावादी दर्शन नहीं है। जैन दर्शन में आडंबर के लिए, पक्षपात के लिए, परंपरा के लिए, तुम्हारी कुल रीति के लिए कोई स्थान नहीं है।
जैन दर्शन तो ये कहता है कि अगर मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माँ अगर वस्तु स्वरूप नहीं समझते, तत्व ज्ञान नहीं समझते, तो वो उनके छुपाए दोष नहीं छुपाए जा सकते। उनके दोष हमें दिखने चाहिए, छुपाने का काम नहीं कर सकते। भाई सही नहीं, आपको नहीं आता समझ में। हम परंपरा के चक्कर में दोषों को बढ़ाते जाएं, ऐसा जैन दर्शन नहीं है। हमें तो बिल्कुल निर्दोष परंपरा चाहिए। आया समझ में? और अपने को पूजा पाठ में उतनी ही लिमिट रखनी है, आडंबर नहीं बढ़ाना। सारे मुमुक्षुओं को मैं औरंगाबाद से कहना चाहता हूँ कि हम मुमुक्षु समाज को वापस चेतने की जरूरत है, क्योंकि अब अपने यहाँ पर भी धीरे धीरे स्वाध्याय तत्व ज्ञान कम हो रहा है और कहीं ना कहीं आडंबर, संस्थाएं, पूजा पाठ, विधान ये ज्यादा बढ़ रहे हैं और म्यूजिशियन बहुत आने लगे हैं। अभी अपन ने विधान किया, इतना आनंद आया औरंगाबाद में। सच बता रहा हूँ, मेरे परिणामों में बहुत निर्मलता आ रही कल से। आज सुबह अभी जब आपके इधर बैठा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कहीं आसपास पहाड़ हो तो चुपचाप दीक्षा लेके चला जाए। सच बता रहा हूँ, इतना परिणाम ऐसा रहा मेरे को। मैंने बोला किसी को खबर नहीं करना, निकल जाओ यहाँ से। इतनी परिणाम में विशुद्धि आई। पता नहीं, आपके औरंगाबाद की भूमि तो बहुत पवित्र है भाई। मुझे तो सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं परिचय में क्या बोलूँ वो छोड़ो अभी तुम, लेकिन यहाँ का तुम लोग ऐसे ही रहना, ऐसे ही पवित्रता रखना। इतनी शांति, इतनी बढ़िया प्रतिमा, इतना बिना आडंबर के विधान, शांति, बहुत प्रसन्न हो गया मैं, प्रसन्न हो गया। सारे मोक्षुओं को भैया, दुनिया भर के मोक्ष जो है औरंगाबाद में आके देखो क्या हो रहा है। चलो, तो अपने को अब ये समय सार गाथा 2 से प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो आपको मैंने पूरा इतिहास बता दिया, कुंद भगवान के बारे में सब सुन लिया आप लोगों ने, और उन पर उस समय सार से कितने महापुरुषों का जीवन बदला, और अपन सबका भी जीवन बदल गया है समय सार से। लेकिन बस अभी समय सार अनुभव में नहीं आ पा रहा है, और जिनके आ गया है बहुत अच्छी बात है, वे और अपनी आराधना बढ़ाएं। और जिनकी अभी अनुभूति नहीं हो रही है, जिनकी अभी दृष्टि नहीं पकी है, जिनके तत्व निर्णय में कोई कमी है, तो उन जीवों के लिए अपन तत्व चर्चा करते हैं। देखो कुंद आचार्य देव क्या कहते हैं, अपन गाथा 2 प्रारंभ करते हैं। हाँ, घड़ी का, हाँ बराबर। कब से चालू हुआ है? 9:40 तक, ठीक है। चलो देखो 2 नंबर की गाथा। जीवो चरित दंसन प्राण दो तमी ससमयम जान, ओगल कम पदेश तिदम चतम जान पर समयम, सद ज्ञान दर्शन चरित परिणत, जीव ही है स्वसमय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय। जो जीव दर्शन ज्ञान एवं चारित्र में स्थित हैं, उन्हें स्वयं समय जानो, और जो जीव उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हैं, उन्हें पर समय जानो। ये स्वयं समय की और पर समय की व्याख्या आचार्य कुंद देव हमसे कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्व समय और पर समय। लोक में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हमारा समय चल रहा है, या कभी कभी तुम्हारा समय चल रहा है। तो वो लोक वाला तुम्हारा और हमारा समय तो झूठा है, वो तो सारा पर समय ही है। यहाँ स्वयं समय की परिभाषा क्या दी? जो जीव ज्ञान दर्शन ज्ञान एवं चारित्र में स्थित है, माने जो जीव अपने को ज्ञान दर्शन चारित्र के अलावा और कुछ अनुभव नहीं करता, जो केवल अपने को जानने देखने वाला
ज्ञाता दृष्टा हूँ, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूँ, ऐसा अनुभव करता है, वास्तव में वो जीव स्वयं समय में स्थित है। ठीक है, अभी अपन क्या अनुभव करते हैं? स्व समय के पर समय। और पर समय में क्या लेना? मैं शरीर हूँ, मैं विवेक कुमार हूँ, मैं संयोग है, मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, ऐसा जो अनुभव करता है उसका नाम पर समय है। अब आप बताओ कैसा अनुभव करते हो? स्वयं समय का कि पर समय का? है कोई तो कह दो स्वयं समय का। पर समय का करते कि स्वयं समय का? पर समय का। स्वयं समय का नहीं करते। क्यों नहीं करते स्वयं समय का? क्योंकि हमने आज तक स्वयं समय को पहचाना नहीं। हमारा जो परिचय है वो केवल और केवल पुद्गल से है, और पुद्गल से परिचय होने के कारण रात दिन इसी में रचे पचे रहते हैं। हमें उस आत्मा का कोई व्यवस्थित परिचय हुआ नहीं, आत्मा की सच्ची रुचि हुई नहीं, इसलिए हमें वो स्वयं समय का अनुभव नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि स्वभाव में स्थित जीव स्वयं समय है और पर भाव में स्थित जीव पर समय है। स्व समय और पर समय दोनों अवस्थाओं में व्यापक प्रत्येक आत्मा ही समय है। अब चाहे स्वयं समय हो और पर समय हो, ठीक है कि नहीं? लेकिन एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा तो स्वयं समय में भी है और पर समय में भी है, क्योंकि अनुभव करने वाला तो आत्मा ही है। अब वो आत्मा चाहे अपने को शरीर रूप अनुभव करे और चाहे वो अपने को आत्म तत्व रूप अनुभव करे, अनुभव करने वाला तो एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा है जो मैं हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो टीका में क्या कहते हैं। वह समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। चैतन्य स्वभावी होने से नित्य उद्योत रूप निर्मल दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप एक धर्मी होने से जिसका द्रव्यत्व प्रकट है, क्रम और आक्रम से प्रवृत्त होने वाले विचित्र स्वभाव को धारण करने वाला होने से जो गुण पर्याय वाला है, स्वपर के प्रकाश पने में समर्थ होने से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है, जिसने अन्य द्रव्यों के जो विशेष गुण हैं, ऐसे अवगाहन हेतुत्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व और रूपित्व के अभाव से एवं असाधारण चेतन रूप के सद्भाव से आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल, इन पांचों द्रव्यों में से जो अत्यंत भिन्न है, वह जीव नामक पदार्थ अनंत अन्य द्रव्यों से अत्यंत एक क्षेत्र अवगाह रूप से संबंधित होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने के कारण संकोचकीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। ऐसा जीव नामक पदार्थ की समय की व्याख्या है। ये आचार्य अमृतचंद देव ने हमें हमारा परिचय लिख के दिया है कि मैं कैसा हूँ, मेरा कैसा स्वरूप है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? वह समय नामक जीव। समय किसका नाम है? आत्मा का कि मेरा? मेरा। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? समय। समझ में आया कि नहीं आया? वह समय नामक जीव पदार्थ। इसलिए जब आपके कानों में ये समय सार शब्द आए तो ऐसा सोचा करो कि समय माने मैं और सार माने मेरा सार। मेरा जो स्वरूप है वो जिसमें बताया गया है उसका नाम है समय सार। ठीक, तो देखो कैसा हूं मैं समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप
अनुभूति लक्षण वाला है। वह भगवान आत्मा में निरंतर उत्पाद व्यय और ध्रुवपना, ये तीन चीजें निरंतर अपने अंदर हो रही कि नहीं हो रही? हो रही कि नहीं हो रही? उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है और ध्रुवपना, एक रूपता, ये उसमें कायम है कि नहीं? और अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। तो ऐसा अनुभव हम कर सकते हैं कि नहीं? निरंतर अनुभवशील है हम कि नहीं? प्रति समय अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, अपनी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जगत में जितने पदार्थ दिख रहे हैं उनमें अनुभव करने की क्षमता नहीं है। देखो, आप जिस कुर्सी पे बैठे ना, उसमें अनुभव करने की क्षमता नहीं है। आपने जो कपड़े पहने, इसमें अनुभव करने की क्षमता नहीं है। आपकी जो ये बॉडी है, इसमें अनुभव करने की क्षमता नहीं है। हमारे अंदर जो राग देश के परिणाम हैं, उनमें भी अनुभव करने की क्षमता, अनुभव करने वाला केवल मैं हूं। बोलो, ऐसी अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही है? आप में से सब अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये जो आचार्य अमृतचंद देव अनुभूति अपना लक्षण बता रहे हैं, ये घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिणाम निरंतर बदल रहे हैं कि नहीं? परिणाम आए और परिणाम गए, परिणाम आए और परिणाम गए, परिणाम आए और परिणाम गए, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, परिणाम आए और गए, उत्पाद और व्यय, और आने वाले को भी जाना और जाने वाले को भी जाना, लेकिन जाने वाला कहीं नहीं गया, वो ध्रुव हो गया। सरल? कठिन है? कठिन है ये बात? इसको कौन से किसको समझ में नहीं आ रही ये बात? बोलो, यही परम अध्यात्म है, यही आत्मानुभूति है, यही सम्यक दर्शन है। आने वाला भी जाना गया, जाने वाला भी जाना गया, और जाने वाला जानता रह गया, वो कहीं नहीं गया। उसका नाम है त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा। बस उसकी दृष्टि का नाम ही सम्यक दृष्टि है, उसकी अनुभूति का नाम ही आत्मानुभूति है। कठिन के सरल? बोलो, अरे कठिन लगे तो हाथ उठाओ, तो फिर हो गया, चले अपन। भाई, अनुभूति हुई कि नहीं हुई? पता, अनुभूति के संबंध में पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि अनुभूति कोई बहुत बड़ी चीज है, उसकी इमेज करना छोड़ दो। अनुभूति बिल्कुल इसी का नाम है। बस ये दृष्टि अगर आधा सेकंड टिक जाए और ऐसा ही बस जानने वाला रह जाए, तो ये अनुभूति है। और अनुभूति कुछ नहीं है, हमें अंतरंग में कभी कभी अनुभूति के संबंध में, आत्मा के संबंध में, सम्यक दर्शन के संबंध में इतनी ज्यादा इमेज क्रिएट हो जाती है कि वो हमारे अनुभव में आने पर भी हम उसे अनुभव नहीं मानते। क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि हमें अनुभूति से ऐसा लगता कि अनुभूति होगी तो पता नहीं आसमान से तारे गिरने लगेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी। कुछ नहीं बदलता, सब ऐसे ही का ऐसा रहता है, बस अपने में अपनापन स्थापित हो जाता है, कुछ नहीं बदलता। और अपन को क्या है कि हर चीज में बदलने की दृष्टि होने के कारण हम शांत होकर बैठते हैं, तो हमें ऐसा लगता आनंद तो आ नहीं रहा, अनुभूति तो हो नहीं रही। अब वास्तव में अनुभूति यही है, लेकिन अब उस अनुभूति को पहचान नहीं पाते, और नहीं पहचान पाने से उस सामने रखा हो तो भी उसका स्वाद नहीं आता। ये सही है ना? बोलो, आपके सामने चीज है, देखो, आपने मान के चलो सोने की चेन पहनी है और मैं उसे आर्टिफिशियल समझ रहा हूं, तो मुझे स्वाद काय का आएगा? आर्टिफिशियल का। और फिर आपसे मैंने पूछा ये कितने की खरीदी? 100 की, 400 की, 500 की? आपने कहा नहीं भाई साहब, किसी बातें करते हो, ये 50,000 की है, गोल्ड की है क्या? हाँ। तो देखो, अब तुरंत वो चेन में अनुभूति काय की हुई? गोल्ड की।
ऐसा ही है भगवान आत्मा हमने कभी पहचाना नहीं है। हमें हमेशा राग देश कसाय वाला ही आत्मा दिखता है। तो हमें राग देश कसाय वाला आत्मा दिखने के कारण हमें अनुभूति भी राग देश और कसाय की होती है। अब राग देश कसाय की अनुभूति होने से यह भगवान आत्मा परम शुद्ध है, जानने देखने वाला, इसमें कभी विकार नहीं हुआ, ये बात हमें शब्दों में तो समझ में आती है लेकिन अनुभव में समझ में नहीं आती। क्योंकि अनुभव करने जाते हैं तो क्या दिखाई देता है? क्रोध, मान, माया, लोभ। अनुभूति में तो कसाय दिखती है। अब यहां पर आचार्य कहते कि भगवान आत्मा शुद्ध है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन कंफ्यूजन कैसे मिटाते हैं? बोलो विशाल जी, बोलो। सहजानंद जी कहाँ है? हाँ बोलो। आपने सब स्वाध्याय वाले बैठे ना, चर्चा गहरी चाहिए ना। चलो बताओ, हम अंदर जब जाते हैं राग देश की अनुभूति होती है, ठीक है, और आचार्य कहते कि आत्मा राग देश से रहित शुद्ध ज्ञायक भाव है। यही तो समस्या है हमारी कि वो कह रहे हैं कि भगवान आत्मा कभी राग रूप हुआ नहीं, भगवान आत्मा कभी कसाय रूप हुआ नहीं, वो तो सदा काल शुद्ध है। और अपन उनकी सुन के अंदर जाते हैं तो वह राग के अलावा कुछ दिखता नहीं। अब राग के अलावा कुछ दिखता नहीं तो अपन को समस्या खड़ी हो जाती है कि भाई करना क्या है। तो फिर अपन बाहर आ जाते हैं। तो बाहर अपन कहते भैया अंदर तो वो आत्मा शुद्ध नहीं दिख रहा। तो अपन कहते कि वो निश्चय नहीं से है। समझे? अपन को सबसे बड़ा ये समझ लो मिसअंडरस्टैंडिंग इससे हो गई। अपन ने प्रश्न तो सही पूछा लेकिन वो जवाब जो अपने को वो निश्चय नहीं कह दिया, तो वो अपन ने क्या समझा कि निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है और व्यवहार नय से आत्मा अशुद्ध है। और अपन को एक उत्तर मिल गया, अपन सेटिस्फेक्शन हो गया कि ठीक है भाई आत्मा शुद्ध नय से शुद्ध है और अशुद्ध नय से अशुद्ध है। अब अपन शुद्ध नय से शुद्ध अनुभव करते हैं और अशुद्ध नय से अशुद्ध अनुभव करते हैं। ये अपनी समस्या है। अब जब दो अनुभव करोगे तो दृष्टि एक कैसे होगी? फिर दृष्टि भी दो तरह की होगी। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अब ये समस्या निपटाना सही पुरुषार्थ ये है, पर इससे समझना है कि इसको करना क्या है। राग देश कसाय और एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, अंदर में वास्तव में राग देश कसाय के परिणाम भी है और वही शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा भी है। अब उसमें से राग की दृष्टि छोड़कर ज्ञायक की दृष्टि करना ये पुरुषार्थ है। ये धर्म का पुरुषार्थ है। इसके अलावा और धर्म का कोई निचली भूमिका में पुरुषार्थ ही नहीं है। ये जो दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, शील, संयम, ये सब तो बाहर की वो चीजें हैं ताकि तुम और ज्यादा दुनिया भर के आडंबर से बचकर देव शास्त्र गुरु के समीप आ जाओ ताकि शांति से पुरुषार्थ कर सको। ये पूजा पाठ पता कैसे है? घर बनाना नहीं थोड़ा है। जैसे तुम लोगों ने कुर्सी लगा दी ना और एक गद्दी लगा दी, तो तुम इससे प्रसन्न हो सकते हो क्या? कहो लो उसकी फोटो ले लो। आप कहोगे भाई साहब ये आपके लिए लगाई, आप इस पे ताकि कंफर्टेबल बैठ सको और हमें शांति से सुना सको। लेकिन मैं इस पर बैठ के खुश हो जाऊंगा, मैं तो नहीं सुना रहा, कुर्सी पे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो आप कहोगे हटाओ इसको। आप समझ गए ना? ऐसे ही हमें ये देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय ये सब इसलिए था कि ये वहां के संसारिक कार्यों से हटकर यहाँ धर्म क्षेत्र में आवे और आकर यहाँ स्वाध्याय आदि में बैठेगा तो इसे शांति से आत्मा की बात सुनने समझने मिलेगी और ये आत्मा का अनुभव कर सकेगा। लेकिन अपन ने क्या किया? अपन ने पूजा पाठ व्रत संयम को इतना बड़ा धर्म समझ लिया कि अपन आत्मा के अनुभव की बात ही भूल गए।
वो करना था आत्मा का अनुभव, वो करने लगे बस, वो क्रियाकांड वाला काम। उसमें अभी मैं कह रहा था रास्ते में, जब हम आ रहे थे घर से तो बिना चप्पल के आए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद बिना चप्पल के चले तो मुझे ईरिया समिति की याद आ रही थी। तो मैंने भैया से कहा कि देखो बिना चप्पल जूते के चलो तो पैरों में संवेदनशीलता रहती है, और संवेदनशीलता रहने से परिणामों में निर्मलता रहती है और जीवों की रक्षा का भाव रहता है। समझ में, अपने आप पैरों में संवेदना है ना, और अपन ने चप्पल पहन ली तो पैरों का संवेदना खत्म हो गई, अपन एकदम चलते चले जाते हैं। और फिर जूते और पहन लो तो, और वे मिलिट्री वाले और पहन लो तो आए हुए, तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अब एक क्रिया तो है तो बहुत अच्छी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्रिया में धर्म बुद्धि चली जाती है। अब दूसरा कोई जूता पहन के चले तो वो पापी दिखता है, ये गलती हो जाती है। तुम चप्पल पहन के नहीं चलो, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बिना चप्पल है, लेकिन दूसरा अगर चप्पल पहन के आता है तो तुम उसे पापी समझते हो, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। शुद्ध भोजन करना बहुत अच्छी बात है, बहुत परिणामों में निर्मलता रहती, शुद्ध सात्विक भोजन करना, लेकिन उसको धर्म मान लेते हैं, वही हमारी आदत पड़ी हुई है जन्मों जन्मों, क्योंकि हमें कदम कदम पर अहंकार पोषण करने की आदत है। भाई साहब आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा, पीछे वाले भाई साहब से कह रहा हूँ, हाँ जो आप ऐसे बैठे हो, कुर्ता आपका बहुत अच्छा है। अब ये हो सकता है कल भी यही पहन के आ जाए। आप समझ रहे ना, अपन को एक एक क्षण क्षण कोई जरा सी कोई तारीफ करे, आप गाते बहुत अच्छा हो तो आप कोशिश करोगे कि और अच्छा गाने लग जाओ। आपने किसी से कह दी अरे पंडित जी साहब का आचरण तो बहुत ही अच्छा है, बस अब पंडित जी चढ़ गए, अब पंडित जी को जो खाना वो भी नहीं खा रहे हैं। प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाती। प्रॉब्लम अपने साथ क्या है, ये सम्यक दर्शन नहीं होने से अपन को हर दवाई रिएक्शन करती है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? जैसे आप लोगों को एक बात पता है, विटामिन डी होता है, अगर विटामिन डी अपने शरीर में कम हो जाए, मुझे अभी पता चला कुछ दिन पहले, तो विटामिन डी अपन कुछ उसका महत्व नहीं समझते, अपन सोचते ठीक है, और अपन विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन ए बाकी मल्टी विटामिन, विटामिन बी, और डी का पता ही नहीं है। और डी का ऐसे मिलता है वो धूप से, और धूप बेचारी फ्री में, पैसे नहीं लगते, समझ आया? अपन को कुछ पता ही था नहीं है कि क्या चक्कर है, क्योंकि वो मिलता रहता था। अब आजकल ये विटामिन डी की समस्या आने लगी बहुत भयंकर, और कम से कम औरंगाबाद वालों का तो पता नहीं, दिल्ली में तो हर आदमी विटामिन डी से दुखी है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन होने से वो सूरज ढंग से निकलते ही नहीं, और सबके घरों में एसी और कार में एसी, तो वो धूप का पता ही नहीं है। माने घर में एसी और बिल्कुल पार्किंग में गए, गाड़ी के अंदर बैठे नहीं हो तुरंत एसी, अब वो धूप तो लगी नहीं, और विटामिन डी की शरीर में कमी हो गई। तो अब इतनी कमी हो गई विटामिन डी की कि मैं खुद ही आधा घंटा धूप लेने जाता हूँ सारे घर वालों को कि भैया बैठो इस धूप में। तो वो विटामिन डी का पता चला कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो बाकी के विटामिन काम ही नहीं करते। इतनी बड़ी समस्या है। माने अगर तुम्हारी विटामिन डी की कमी है बॉडी में, तो फिर तुम विटामिन B12 कितने ही खाओ, विटामिन सी कितने ही खाओ, सब विटामिन फेल, खत्म तुम्हारा शरीर, सब जो हड्डियां बट्टियां सब खत्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके दांत अपने आप गिरने लगेंगे अपने आप, अगर विटामिन डी पूरा खत्म हो जाए तो। वो कितना महत्व हो विटामिन डी का, क्योंकि वो ऐसे ही सम्यक दर्शन विटामिन डी जैसा है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम जितने भी काम करोगे तुम उनमें कहीं ना कहीं कर्ता कर्म का पोषण करे बिना, अहंकार का पोषण करे बिना, मिथ्यात्व का पोषण करे बिना रहोगे नहीं, ये बिल्कुल गारंटी है। इसीलिए सबसे कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन क्यों कहा? दर्शन मूलो धम्मो क्यों कहा? कि सम्यक दर्शन के बिना तुम बाकी की चीजों को पचा नहीं पाओगे।
देखो द्रव्यलिंगी मुनिराज के क्रिया कितनी उत्कृष्ट है, आचरण कितना उत्कृष्ट है, संयमित जीवन है, परिणामों में कितनी विशुद्धि है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होने से वो सबका सब रिएक्शन बन जाता है। जैसे एक्सपायरी दवाई नहीं खानी चाहिए, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना बहुत ज्यादा क्रिया कांड में नहीं उलझना चाहिए। सामान्य जीवन, सदाचारी जीवन और हाँ विवेक पूर्वक जीवन जरूर होना चाहिए। सदाचारी जीवन का स्वच्छंदी जीवन अर्थ नहीं लेना, सामान्य जीवन सदाचार में जो निर्दोष हो, लेकिन अहंकार का पोषण नहीं करना। तो हमारी समस्या क्या है भाई साहब कि अपन कोई भी काम करते हैं अहंकार में जाए बिना नहीं रहते। और सम्यक दर्शन एक ऐसी जड़ी बूटी है, इसी समय सर जी में गाता है ना, याद है, जो वेद विष भक्षण करे, अगर कोई वेद विष का भी भक्षण करता है तो वो मरता नहीं है। और कोई आदमी वेद जी की नकल कर बैठा, समझ में आया कि नहीं आया? उनने कहा जब वेद जी नहीं मरते जहर से तो हम भी नहीं मरेंगे। उनने कहा क्या करे, जाके खा लिया, भाई साहब भी तो मर गए। तो वेद जी के पास कोई गया कि वो तो मर गया, कि कैसे मर गया? कि उसने वो आपको देख के गया था कि जहर खा रहे और आप मरे नहीं, तो वो भी खा गया। अरे बोले मुझसे पूछ तो लेता, मैंने विष भक्षण करने के पहले विष को निरस्त करने वाली जड़ी बूटी पहले ही खा ली थी, जिससे विष का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही सम्यक दृष्टियों की नकल करने से पहले तुम सम्यक दर्शन ले लेना। अगर तुमने बिना ही सम्यक दर्शन के सम्यक दृष्टियों की नकल करी तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे, ठगिया बनोगे। क्या बनोगे? ठगिया। फिर आडंबर बढ़ाओगे, समझ में आया? फिर लोग तुम्हें धर्मात्मा समझे, इसके लिए तुम ध्यान मुद्रा लगाओगे। अंदर में सम्यक दर्शन के बिना ये जीव की दशा हो। देखो सम्यक दृष्टि का जीवन कभी भी अनबैलेंस नहीं होता। लिखो ये लाइन, सम्यक दृष्टि का जीवन कभी अनबैलेंस नहीं होता, भूमिका के अनुसार ही पूरा जीवन जीता है। जैसे भरत जी हैं, बाहुबली हैं, आदिनाथ जी हैं, या जो भी सम्यक दृष्टि है, जब तक गृहस्थ जीवन में थे तो पूरे तरह गृहस्थ थे। उनने कभी कोई ढोंग किया? बोलो, भरत जी कहीं तुम्हें ढोंग करते हुए दिखे? ध्यान भी करते थे तो किसी को पता नहीं चलता था। क्यों? इसलिए नहीं बताते कि अभी हमारा गृहस्थ वाला जीवन है और अभी ध्यान करते देखेंगे और बाद में सिंहासन पे बैठे देखेंगे तो कहेंगे इससे बड़ा ढोंगी पैदा नहीं हुआ। पूरा विवेक है कि नहीं? एक धर्म की कोई विशेष चर्चा नहीं करते किसी से। इस पे एक व्याख्यान है बहुत अच्छा कि तीर्थंकर मुनिराज वगैरह ये प्रवचन क्यों नहीं करते, स्वाध्याय क्यों नहीं करते, उपदेश क्यों नहीं देते किसी को। आदिनाथ भगवान राजा की अवस्था में असीम मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प तो समझा सकते हैं, भगवान आत्मा नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझाया? और सम्यक दृष्टि के प्रभाव अंग होता है ना, क्यों नहीं समझाया उन्होंने? दो उत्तर। और अगर ये उत्तर दोगे कि वे तीर्थंकर होते हैं जी, तो तीर्थंकर होते तो धर्म करना मना होता है क्यों? उनको विचार करो कि भाई ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें राजपाट में रहना होता है और वे जानते हैं कि अगर हम इनको धर्म की चर्चा सुनाएंगे तो सबसे पहला प्रश्न हमसे ही पूछेंगे कि महाराज जब तुम्हें सब कुछ पता है तो सबसे पहले कुर्सी तो आप ही खाली करो। आया समझ में? तो सम्यक दृष्टि का जीवन कभी भी अनबैलेंस नहीं होता, आडंबर पूर्ण नहीं होता। वो कभी दूसरों की श्रद्धा को नहीं लूटता, वो कभी अपने जीवन में ऐसे ढोंग नहीं करता कि उसे तुम बहुत धर्मात्मा समझो।
बिल्कुल सामान्य रहता है। हाँ, भूमिका बढ़ती है और वो भी व्यवस्थित। पंचम गुण स्थान में जाएगा तो फिर पंचम गुण स्थान वाला पूरा जीवन होगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा जीवन होगा। आया समझ में? जैन दर्शन अत्यंत वैज्ञानिक और एकदम भूमिका के अनुसार होने वाली तारतम्यता को ध्यान में रखते हुए आचरण का वर्णन करता है। नहीं समझ में आया? जैन दर्शन ऐसे बातें नहीं समझता कि मैं 1 मिनट में तो आपके सामने यहाँ वीतरागी टाइप बन जाऊं, बड़ा ध्यानी टाइप बन जाऊं, बड़ा एकदम बैराग गाने लग जाए और आप मुझे 1 घंटे बाद देखो तो एक बारात में नाश्ते मिल जाओ। ऐसा जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। वो कहता है जितना राग छूटा है उतना ही राग दिखना चाहिए। ये नहीं कि एक क्षण में बैराग आ गया तो सबके सामने बैराग दिखाने लग गए। अभी अगले क्षण राग आएगा तो क्या करोगे फिर? बोलो, अर्पण करते कि नहीं करते हैं? जरा सा बैराग गाया तो भाई साहब ने ड्रेस बदल ली और फिर कई 2-4 दिन बाद राग आ गया। अब फिर वो राग को दबाओगे क्योंकि अब दूसरों के सामने इमेज तो बन गई ऐसी, ऐसे लोग तुम्हें धार्मिक समझने लगे। इसलिए जैन दर्शन में पूरा सिस्टम ऐसा है कि जब तक अंदर से कसाय का भाव नहीं हो तब तक बाहर में वेश धारण करने की मना है। क्यों है? क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के, बिना कसाय के भाव के वेश धारण करके केवल ठगा जा सकता है, धर्म नहीं हो सकता। ठीक, इतनी बात समझ में आई? पकड़ में आ गई? तो मैंने कैसे बताया था कि क्रिया जितनी भी विवेक पूर्वक है, निर्दोष क्रियाएं, उनका बहुत महत्व है और उन सबका हमारे जीवन में बहुत महत्व होना ही चाहिए। लेकिन उसमें अपन जो धर्म बुद्धि करते हैं, हम पूजा करने लगे और दूसरा पूजा नहीं करता तो हम धर्मात्मा हैं और ये अधार्मिक है, पर ये लक्षण ठीक नहीं। आया समझ में? हर चीज में लगा लेना। चाहे हमारे जीवन में हम स्वाध्याय करते बहुत, 3 घंटे करते, 4 घंटे करते हो, कोई नहीं कर पाता तो हमें उतना ही आत्मा दिखना चाहिए। कोई बात नहीं, वो उसकी जाने, हमें थोड़ा भाव ज्यादा आता है हम कर लेते हैं। लेकिन मैं इससे बड़ा हो गया, इससे मैं धार्मिक हो गया तो ये परिणामों में एकत्व बुद्धि का लक्षण है, ये शुभ भाव में एकत्व बुद्धि का लक्षण है। अंत समझ में आया? क्योंकि मुझे तो शुद्ध पर्याय की भी दृष्टि नहीं करनी, शुभ भाव की दृष्टि तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा मैंने? क्या है असली जैन धर्म? शुद्ध भाव की दृष्टि करी तो उसी समय शुद्ध भाव खत्म। आया समझ में? शुद्ध भाव की दृष्टि करी तो उसी समय शुद्ध भाव खत्म और शुभ भाव की दृष्टि करी तो उसी समय सम्यक दृष्टि खत्म। बोलो, हमें तो परिणामों का भी पूरा भेद ज्ञान चाहिए। तो ये परिणाम मेरे अच्छे हैं और ये परिणाम बुरे हैं, ये सच्चा भेद ज्ञान नहीं है, ये तो परिणामों की ही तन्मयता है। ठीक है? तो हम सब त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा की दृष्टि करें, आत्मानुभूति करें। 4-5 दिन में तुम्हारे आपके बीच में हूँ, आप सभी शांति से चलें। अनुभूति कठिन नहीं है, अगर ईमानदारी से अपन समझेंगे तो गारंटी से आत्मानुभूति हम सभी को होगी। ठीक है? तो आज के लिए अभी समय हो गया, विशेष चर्चा शाम को करेंगे। सहजानंदी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूपी, निज निधि निज में